तो बच्चों आज हम पढ़ने जा रहे हैं पार्ट 3 जिसका नाम है मात्राएं यानी कि वोवल मार्क्स। मात्रा यानी कि वोवल मार्क्स क्या होते हैं उसके बारे में हम इस पार्ट में पढ़ने वाले हैं। तो अ के अतिरिक्त प्रत्येक स्वर की मात्रा होती है। केवल अ एक ऐसा स्वर है जिसकी मात्रा नहीं होती, उसके अलावा सभी स्वर की आ की, ई की, ऊ की सबकी मात्राएं होती हैं। व्यंजनों पर लगने पर मात्राएं उनका रूप बदल देती हैं। जब हम किसी व्यंजन पे मात्रा लगाते हैं तो उसका रूप बदल जाता है। कैसे बदल जाता है आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको कुछ चित्र दिखाई दे रहे हैं। तो सबसे पहला चित्र है मोर का, तो म ओ र मोर, घोड़ा, माली। इन शब्दों में विभिन्न ध्वनियाँ इस प्रकार हैं। आप देख सकते हैं इसमें कौन कौन सी ध्वनि है। तो जो मोर शब्द है आप देख सकते हैं म प्लस ओ र प्लस अ से मिलके बना है। उसी तरह से घोड़ा शब्द जो है घ प्लस ओ ड़ प्लस आ से मिलके बना है। माली शब्द जो है म प्लस आ ल प्लस ई शब्द से मिलके बना है। तो आप देख सकते हैं स्वरों का रूप या मात्राएं। तो म ओ र अ, तो यहाँ पर देख सकते हैं ये जो है इसमें मात्राएं घ ओ ड़ आ घोड़ा। तो ये इनमें क्या शब्द, ये स्वरों का रूप है और इनकी मात्राएं हैं। अब नीचे स्वर दिए गए हैं, उनकी मात्राओं के चिन्ह उनके नीचे दिए गए हैं। तो जैसे अ है, अ की कोई मात्रा नहीं होती है तो ये डैश है। आ की मात्रा को हम इस तरह से लिखते हैं। ई की मात्रा को, छोटी ई की मात्रा को इस तरह से लिखा जाता है। बड़ी ई की मात्रा को आगे से लगाते हैं। छोटे ऊ की मात्रा को इस तरह से लिखा जाता है। बड़े ऊ की मात्रा को ऐसे लिखा जाता है। ऋ से ऋषि की मात्रा को इस तरह से, ए की मात्रा को इस तरह से, आई की मात्रा में 2 मात्राएं आती हैं। ओ की मात्रा में इस तरह से लिखी जाती है और औ की मात्रा को इस तरह से लिखा जाता है। आगे देखते हैं बच्चों मात्रा युक्त व्यंजन। आप देखते हैं यहाँ पर स्वर दिया गया है, यहाँ मात्रा चिन्ह, यहाँ स्वर के साथ व्यंजन दिया गया है, मात्रा लगे शब्द दिया गया है। अब जैसे अ जो हमारा स्वर है इसमें कोई मात्रा नहीं होती। स्वर के साथ व्यंजन क प्लस अ क और मात्रा लगे शब्द कमल। अ की मात्रा, अब जैसे क म ल, इसमें हम क्या कहेंगे, कौन सी मात्रा इसमें लगी हुई है, अ की मात्रा लगी हुई है। तो क को कैसे लिखा जाता है, क के नीचे हलंत लगा के फिर अ लिखा जाता है। तो इसमें मात्रा हमारी क्या होती है, अ की मात्रा होती है। इसी तरह से आ की मात्रा को इस तरह से लिखा जाता है, क प्लस आ, ये हो जाएगा का। तो इनसे बनने वाले शब्द हो गए कान, काश, काट आदि। छोटी की मात्रा को हम आगे से लगाते हैं तो इसको इस तरह से लिखा जाता है कि, और इससे बनने वाले शब्द हैं किसान, किताब आदि। बड़ी की मात्रा को इस तरह से लिखा जाता है तो इसके क प्लस बड़ी ई, इसको की इस तरह से लिखा जाता है और इससे बनने वाले शब्द हो गए हमारे कील, कीड़ा आदि। छोटे यू की मात्रा को इस तरह से लिखा जाता है कुली, कुत्ता, इससे बनने वाले शब्द हैं। उसी तरह से बड़े ऊ की मात्रा को इस तरह से लिखा जाता है क प्लस ऊ, क ऊ, तो ये हो जाएगा कूलर, कुबड़ आदि। री की मात्रा को इस तरह से लिखा जाता है क प्लस री, तो क्री हो जाता है हमारा। तो इससे बनने वाले शब्द हो गए कृषक, कृष्ण। ए की मात्रा को क प्लस ए के इस तरह से लिखा जाता है और इससे बनने वाले शब्द हो गए हमारे केले, केश आदि। इसी तरह से आई की मात्रा को हम ऐसे लिखते हैं क प्लस आई, कई हो जाता है तो कैदी, कैलाश। ओ की मात्रा को हम लिखते हैं इस तरह से तो कोयल, कोमल, इसके शब्द हो जाएंगे। औ की मात्रा को क प्लस औ लिखते हैं, कौ हो जाता है तो कौन, कौवा, इसके उदाहरण हैं। आगे देखते हैं बच्चों, सभी व्यंजनों में मात्राएं इसी प्रकार प्रयोग किया जाता है। तो सभी व्यंजनों में मात्राओं का इसी प्रकार से प्रयोग किया जाता है। अ स्वर की कोई मात्रा नहीं होती, यह व्यंजन में जुड़ा होता है, जैसे य, म, न, र आदि।
तो हमें जैसे कि हमें पता है बच्चों, अ स्वर की कोई मात्रा नहीं होती, लेकिन हर स्वर के साथ अ जो है वो हमेशा जुड़ा हुआ रहता है। बिना आ के व्यंजनों में नीचे हलंत का चिन्ह लगा होता है। अगर हम बिना अ के लिख रहे हैं व्यंजन को तो हम हलंत लगाएंगे, जैसे म, क, प आदि। तो म प्लस अ बन जाएगा म, क प्लस अ क, ल प्लस अ बन जाएगा आपका ल। फिर आता है आपका अनुस्वार, विसर्ग, अनुनासिक या चंद्र बिंदु का प्रयोग। तो सबसे पहले चिन्ह, अनुस्वार का चिन्ह क्या होता है आपका, ये होता है चंद्र बिंदु। और स्वर के साथ इसका कैसे प्रयोग करते हैं, कंग, क प्लस अंग, तो क्या बन जाता है कंग। तो इससे उदाहरण क्या है, कंठ हो गया, कंधा हो गया, यहाँ पर बिंदी आएगी, ठीक है। विसर्ग, विसर्ग में हम क्या करते हैं, क प्लस अह कह हो जाएगा, तो क्रमशः हो जाएगा हमारा। अनुनासिक या चंद्र बिंदु क्या होता है हमारा, ह प्लस अंग स, तो क्या हो जाता है हंस हो जाता है हमारा। तो अनुस्वार, अंग और चंद्र बिंदु वर्ण के ऊपर लगते हैं। तो जो हमारी बिंदी होती है और चंद्र बिंदी जो होती है ये वर्ण के ऊपर लगाई जाती है, और विसर्ग को हम वर्ण के बाद लगाते हैं, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं। विसर्ग जो है वर्ण के बाद लगता है, अंग और इसकी बिंदु जो है वो ऊपर लगती है। नेक्स्ट आपका है व्यंजनों पर मात्राएं चार प्रकार से लगाई जाती हैं। चार तरह से मात्राएं लगाई जाती हैं, आ की मात्रा, ई की मात्रा, ओ की मात्रा और औ की मात्राएं व्यंजनों के बाद में लगती हैं। जैसे खाना, तो इसमें आ की मात्रा व्यंजन के बाद लगाई जा रही है। बकरी, इसमें ई की मात्रा भी व्यंजन के बाद लगी हुई है। मोर, इसमें भी ओ की मात्रा व्यंजन के बाद, और पौधा, इसमें भी औ की मात्रा व्यंजन के बाद लगी हुई है। और छोटी ई की मात्रा व्यंजनों से पहले लगाई जाती है, जैसे हिरन, यहाँ पर मात्रा पहले लगी है व्यंजन के। किताब, यहाँ पर भी मात्रा व्यंजन के पहले लगाई गई है। आगे है आपका ए और आई की मात्राएं व्यंजनों के ऊपर लगाई जाती हैं, जैसे कि शेर, ये व्यंजन के ऊपर मात्रा लग गई, और आई की मात्रा बैल, ये भी व्यंजन के ऊपर मात्राएं लग गई। नेक्स्ट है आपका छोटे ऊ और बड़े ऊ को री की मात्राएं व्यंजनों के नीचे लगाई जाती हैं। आप देखिए, छोटे ऊ की मात्रा नीचे लग रही है, बड़े ऊ की मात्रा को इस तरह से नीचे लगाया जाता है, और री की मात्रा को भी नीचे लगाया जाता है। कुत्ता, सूरज और कृषक इसके उदाहरण हैं। अगर र के साथ हमें ऊ और बड़े ऊ का प्रयोग करना है, अब ये चीज़ बिल्कुल ध्यान देने योग्य है बच्चों, बिल्कुल ध्यान से इसको देखना है। अगर हम र के साथ छोटा ऊ लगाएंगे तो र प्लस ऊ, अब ऊ की मात्रा हमें पता है हम नीचे लगाते हैं, लेकिन ल के साथ हम ऊ की मात्रा नीचे नहीं लगाएंगे। र के साथ ऊ की मात्रा हमारी इस तरह से लिखी जाएगी, आप जैसे देख सकते हैं, रुपया, गुरु। अगर बड़े ऊ की मात्रा लगानी है र के साथ तो वो भी इसी तरह से लगेगी। सिर्फ छोटे ऊ और बड़े ऊ में अंतर क्या होगा, अगर छोटे ऊ की मात्रा है तो आप डायरेक्ट ऐसे लिखेंगे, और बड़े ऊ की मात्रा है तो आप थोड़ा सा ऐसे करके ऐसे इसको बना देंगे, तो ये बड़े ऊ की मात्रा हो जाएगी। जैसे रुमाल हो गया, अमरूद हो गया, बारूद हो गया, इस तरह से र के साथ हम ऊ की मात्रा का प्रयोग करते हैं। आगे देखते हैं बच्चों, र का व्यंजनों के साथ संयोग। याद रखिए, जब र किसी व्यंजन के बाद आता है तो र की मात्रा व्यंजन के नीचे लगाई जाती है, यानी कि र जो है अगर व्यंजन के बाद आ रहा है तो र की मात्रा व्यंजन के नीचे लगाई जाएगी। जैसे यहाँ पे प्र, क्र, भ्र, इनसे शब्द बनते हैं जैसे प्रकाश, क्रम, भ्रम आदि। किंतु जब र किसी व्यंजन से पहले आता है तो र की मात्रा व्यंजन के ऊपर लगाते हैं, जैसे पर्व, धर्म, सर्प आदि।
संयुक्त व्यंजन पर ई की मात्रा। अब ई की मात्रा कैसे लगाते हैं? छोटी ई की मात्रा जब दो व्यंजनों को मिलाकर लिखा जाता है तो इस प्रकार बने व्यंजन को संयुक्त व्यंजन कहते हैं, आपको पता है। जैसे रस्सी, मक्खी, पट्टी आदि में आधा से पूरा से आधा कैक है और टे और पूरा टे संयुक्त व्यंजन है। यदि संयुक्त व्यंजन पर छोटी ई की मात्रा लगानी हो तो उसे संयुक्त व्यंजन से पहले लगाया जाता है। अगर किसी शब्द में आपको छोटी ई की मात्रा लगानी हो तो उसकी मात्रा आपकी यहाँ से चढ़ जाएगी। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से छोटी ई की मात्रा लगाई जाती है। तो आइए कुछ अभ्यास कार्य कर लेते हैं। व्यंजन के बाद तो आपने क्या क्या जाना इस पाठ में? व्यंजन के बाद स्वर का जो चिन्ह लगता है उसे हम क्या कहते हैं? मात्रा कहते हैं। अ की कोई मात्रा नहीं होती, यह प्रत्येक व्यंजन में जुड़ा हुआ होता है। अनुस्वार और अनुनासिक को व्यंजन के ऊपर लगाया जाता है। तो आइए कुछ अभ्यास कार्य कर लेते हैं इससे संबंधित। तो पहला प्रश्न है, सही विकल्प पर सही लगाइए। तो किस स्वर की कोई मात्रा नहीं होती? आपने पढ़ा अभी पाठ में, अ की कोई मात्रा नहीं होती। अनुस्वार और अनुनासिक की मात्राएं व्यंजन के ऊपर लगाते हैं, अभी हमने पढ़ा। छोटी ई की मात्रा व्यंजन के पीछे लगाते हैं। ड़ और उ और री की मात्राएं व्यंजन के आगे लगाते हैं, नीचे लगाते हैं, ऊपर लगाते हैं। ड़, उ और री की मात्राएं नीचे लगाते हैं। जब र किसी व्यंजन से पहले आता है तो र की मात्रा व्यंजन के जब र किसी व्यंजन से पहले आता है तो र की मात्रा व्यंजन के ऊपर लगाते हैं। नेक्स्ट है, सही शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरिए। मात्राएं का रूप बदल देती हैं। तो मात्राएं किसका रूप बदल देती हैं? व्यंजनों का रूप बदल देती हैं। पहले में व्यंजनों आ जाएगा। नेक्स्ट है, ई की मात्रा व्यंजन के आगे लगाते हैं, तो ये आपका नंबर 2 आ जाएगा। विसर्ग वर्ण के आगे लगाते हैं। आ, ई, ओ, औ की मात्राएं व्यंजनों के बाद लगाते हैं। र जब किसी व्यंजन से पहले आता है तो र की मात्रा व्यंजन के ऊपर लगाते हैं। ठीक है बच्चों, 1 2 3। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज है आपकी, सही कथन पर सही का तथा गलत कथन पर गलत का निशान लगाइए। तो पहला वाक्य है, स्वर अ की कोई मात्रा नहीं होती। बिल्कुल सही है, अ की कोई मात्रा नहीं होती। मात्रा लगाने से व्यंजन का स्वरूप नहीं बदलता। बिल्कुल बदलता है, यह कथन गलत है। ए और ऐ की मात्रा व्यंजन के सामने लगाते हैं। बिल्कुल नहीं, ऊपर लगाते हैं। विसर्ग व्यंजन के आगे लगता है। बिल्कुल सही है, व्यंजन के आगे लगाया जाता है। री की मात्रा व्यंजन के ऊपर लगती है। जी नहीं, नीचे लगती है। और संयुक्त व्यंजन में मात्रा संयुक्त व्यंजन से पहले लगती है। संयुक्त व्यंजन में अगर बड़ी ई की मात्रा है तो उसके बाद लगेगी और अगर छोटी ई की मात्रा है तो उससे पहले लगेगी। तो इसमें व्यंजन से पहले लगती है, तो सही है। आगे देखते हैं बच्चों, निम्नलिखित अक्षरों या ध्वनियों को मिलाकर शब्द बनाइए। तो पहला है र प्लस आ प्लस म प्लस अ, तो क्या बन गया आपका? राम। नेक्स्ट है क प्लस ओ य अ ल अ, क्या बन गया आपका? कोयल। नेक्स्ट है क म ल अ, कमल। फिर उसका नेक्स्ट है च ई ड ई य आ, क्या बन गया बच्चों? चिड़िया। ज आ द उ ग अ र अ, क्या बन गया? जादूगर।
राइट बच्चों, अब आपकी नेक्स्ट एक्सरसाइज है आपकी अगला अभ्यास कार्य है निम्नलिखित शब्दों के वर्ण ध्वनियां अलग अलग करके लिखिए। तो जैसे आपको घोड़ा का उदाहरण दिया गया है, उदाहरण ओ ड़ आ, मतलब इसमें आपको ध्वनियां अलग अलग करके लिखनी है। तो यहाँ पर ध्वनियां हैं आपकी ई प्लस औ की मात्रा है यहाँ पर प्लस आ। तो यहाँ पर ई, औ और आ तीन ध्वनियां हैं। इसी तरह से इसमें अ प्लस र प्लस अ, ये आपकी ध्वनियां हैं। इसी तरह से चबूतरा, चबूतरा में आपकी बड़े ऊ की ध्वनि है ऊ प्लस आ, ऊ प्लस अ प्लस आ, चबूतरा। किसान में ई प्लस आ प्लस अ, ये ध्वनियां हैं। इसके बाद रुपया में ऊ प्लस अ प्लस आ, ये ध्वनियां हैं। इसी तरह से प्रकाश में र प्लस आ प्लस अ, ये ध्वनियां हैं। गौशाला में औ प्लस आ प्लस आ, ये ध्वनियां हैं। घड़ी में अ प्लस ई, ये आपकी ध्वनियां हैं। अब अगला अभ्यास कार्य है निम्नलिखित वर्णों पर उचित मात्राएं लगाइए और वह खाने की चीज़ है अथवा पीने की, यह बताइए। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं सेब है। सेब क्या है? आपकी खाने की चीज़ है। केला, केला भी आपकी खाने की चीज़ है। चावल, यह भी आपके खाने की चीज़ है। फिर है अगर, अगर, फिर हो जाएगा लंच, लंच भी आपके खाने की चीज़ है। नेक्स्ट है आपका पपीता, यह भी आपके खाने की चीज़ है। फिर हो जाएगा आपका पानी, यह पीने की चीज़ है। फिर हो जाएगा आपका जूस, यह भी आपकी पीने की चीज़ है। फिर हो जाएगा आपका रोटी, यह भी खाने की चीज़ है। उसके बाद हो जाएगा आपका दूध, यह पीने की चीज़ है। तो इस तरह से आप ये अभ्यास कार्य कर सकते हैं। तो बच्चों, आशा करती हूँ आपको अच्छे से पाठ समझ में आया होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। आभार।